हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है समय मैटर्स। जैसे कि मैंने बताया था, कोरल का लेटेस्ट वर्जन 2023 मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। आज इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है कोरल इंट्रोडक्शन एंड इंटरफेस। ये सिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले बता दूँ कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सॉफ्टवेयर सिखाना या टूल्स सिखाना नहीं है, बल्कि इसमें काम कैसे किया जाता है। एक कंपनीज में जब जाओगे आप या खुद के लिए काम करोगे तो वो कैसे किया जाता है वो सिखाना है, राइट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। जब आप कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करोगे तो कोरल ड्रॉ जो कंपनीज है वो आपको इतने सारे प्रोडक्ट देते हैं। एक कोरल ड्रॉ में कोरल ड्रॉ हो गया, कोरल ड्रॉ फोटो पेंट, कोरल फॉन्ट मैनेजर और कोरल कैप्चर। जो हम डिज़ाइनिंग के लिए इसमें से यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो है कोरल ड्रॉ, ठीक है। तो इसे चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं देख सकते हो लेटेस्ट वर्जन थोड़ा फास्ट है। ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसमें ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी इसमें काम कर रखा है तो इसलिए आया। आपका जब नया ओपन करोगे आप तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टॉप से। इसमें हर एक चीज़ आप लोगों को इंटरफेस से, जैसे इंटरफेस में सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए आप लोगों को कहाँ पे क्या रहता है। अदरवाइज आप जब इसमें काम करोगे तो आपका टूल्स इधर से उधर हो सकते हैं, तो इसकी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आज फर्स्ट चैप्टर तो कोरल इंटरफेस सीखेंगे हम। तो सबसे टॉप में ये जो आइकन्स दिख रहे हैं आपको कोरल का, इसे कहते हैं हम टाइटल बार। ये जैसे आइकन्स इसके राइट साइड में जाओगे यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। इसके जस्ट ठीक नीचे इसे मेनू बार बोलते हैं। इसमें अभी 4 मेनू दिख रहे हैं आपको, लेकिन जब हम इसमें कोई पेज ओपन करते हैं, हम काम करने के लिए जब लेते हैं, इसमें काम करने के लिए पेज ओपन करते हैं तो उस टाइम इसके मेनू बढ़ जाते हैं। मेनू बार के जस्ट नीचे ये स्टैंडर्ड बार होते हैं। इसमें बेसिक्स कमांड्स होते हैं जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, अंडू, रीडू, ये सारे कमांड्स इसमें होते हैं। इसे स्टैंडर्ड बार बोलते हैं। इसके जस्ट ठीक नीचे इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार की एक खास बात यह है कि जब आप कोई टूल सेलेक्ट करते हो, टूल्स से रिलेटेड कमांड्स इस प्रॉपर्टी बार अपने आप ले लेता है। जैसे आप पिक टूल क्लिक करोगे तो पिक टूल से रिलेटेड जो कमांड्स होते हैं, मतलब पिक टूल्स में अदर्स जो हेल्पफुल जो कमांड्स होते हैं वो आपको इस प्रॉपर्टी बार में शो हो जाते हैं। अगर आप जूम टूल सेलेक्ट करोगे तो जूम टूल से रिलेटेड जो कमांड्स होते हैं वो शो होता है। मतलब ये अपने चेहरा बदलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों ने सुना होगा गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है, तो ये वाला बार भी अपना रंग बदलता रहता है अकॉर्डिंग आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, राइट। अब आता ही है जैसे गेट स्टार्ट है, ये वर्क स्पेस है। न्यू पेज लेने के लिए आपको या तो न्यू डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लिक करना होता है, या फिर आप फाइल में भी जा सकते हो, न्यू पेज भी ले सकते हो, या फिर जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं दुनिया का प्लस वर्ल्ड का एक ही शॉर्टकट की है, Ctrl+N। जैसे ही आप एन दबाते हो न्यू पेज के लिए तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये 2023 का लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए इसमें थोड़ा डायलॉग बॉक्स अलग टाइप का खुल रहा है। लेकिन इससे लोअर वर्जन आपके पास होगा तो उसका डायलॉग बॉक्स छोटा सा है और ये पार्ट है ही नहीं उसमें, सिर्फ इतने पार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक्स्ट्रा ये चीज़ें हैं जैसे इसमें सारे पेजेस आपको शो हो रहे हैं, जैसे कौन कौन सा पेज है, क्या साइज़ है, नाम के साथ सारी चीज़ें शो हो रहे हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स में क्लिक करोगे तो फोल्डर आपको कुछ बने बने टेम्पलेट्स देते हैं, डिज़ाइंस होते हैं ये। इसको आप अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हो। हम डॉक्यूमेंट सेटिंग में दोबारा आते हैं। जो इससे पुराने वर्जन में होते थे उसमें प्रीसेट्स एक ही हुआ करता था, लेकिन इसमें प्रीसेट्स 2 है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स है ये, और ये है फिल्टर डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स। प्रीसेट्स का काम क्या होता है, जैसे आप इसमें ऑल पे सिलेक्ट करोगे तो इसमें ऑलरेडी जो बने बने पेजेस हैं, जैसे आप देखोगे लीगल पेज हो गया, लेटर हो गया, जो पेजेस बने बने हैं इनवॉल्व का हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, सारी चीज़ें आपको सारे पेजेस इसमें शो करेंगे। जो जितने पेज इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं बिज शेप के साथ। अगर आप नाम सेलेक्ट करते हो तो नाम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे टॉप में देख सकते हो A0, A1, A2, A3, A4, A5। अगर आप मोस्ट रिसेंटली यूज, जो मैंने रिसेंटली इसमें काम कर चुका हूँ, मैं जो यूज़ कर चुका वो सारे ये है। अगर आप लार्जेस्ट पेज साइज, अगर आप
सपोज कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको लार्ज पेज चाहिए, तो इसमें लार्जेस्ट पेज से भी है, वैसे ही ठीक स्मॉल पेज भी है, जो स्मॉल पेज साइज होता है, जैसे बैनर्स होते हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया बैनर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें शो होंगे। हम इसमें फ़िलहाल लगते हैं जैसे था ऑल पेज टाइप पे क्लिक करते हैं। दूसरे प्रीसेट्स में आते हैं। दूसरे प्रीसेट्स में आपको ऑल पेजेस है, जैसे आपके सारे पेजेस का साइज जो है इसमें शो होगा, ऑल पेज साइज है। अगर कस्टम में क्लिक करते हो आप, तो कस्टम में क्या है कि यार देखो सारे पेजेस गायब हो गए। कस्टम मतलब हो गया कि आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से पेज सेलेक्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग पेज साइज ले सकते हो। प्रिंट में क्लिक करोगे तो प्रिंटिंग से रिलेटेड जो पेजेस होते हैं, जैसे हम नॉर्मली जो प्रिंट करते हैं पेज होते हैं, जैसे A4 साइज़ का पेज होता है, लेटर पेज हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगा। अगर आप वेब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट से रिलेटेड जितने पेज साइज होते हैं, जितने बैनर्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं आपके। कलर जो जो उसमें चाहिए वो ऑटोमेटिक इसमें ले लेता है। ठीक, डिवाइसेस मतलब जो आपके पास मोबाइल होते हैं, मैकबुक हो गया, आईफोन हो गए, ये सारे जो इसके डिस्प्ले का साइज होता है उसका साइज यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक वैसे सोशल्स का होता है, जैसे सोशल साइट्स होते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इससे रिलेटेड इस यहाँ पे आइकन इसमें बैनर वगैरह ले सकते हो। ठीक है, इतना कंफर्म। हम यहाँ पे करेंगे ऑल पेज साइज। अब आता है यहाँ पे नेम। जो फाइल आप बनाओगे वो किस नाम से सेव करोगे, जैसे जो भी नाम से सेव करना, हालांकि ये हम बाद में भी सेव करते टाइम नाम दे सकते हैं, बट यहाँ पे जबकि ये मेरे सामने आ रहा है तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूँ। चलो, जैसे मैंने इसका नाम रखा सपोज राजू। नंबर ऑफ पेजेस मतलब वो शो करता ही है, जैसे आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो कितने पेजेस में काम करना चाहते हो आप। जैसे देखो होगा आपने कभी एक्सेल में काम किया होगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे एक पेज में नीचे टैब्स के अकॉर्डिंग कई पेजेस होते हैं, तो इसमें भी आप सपोज 3 पेज का लेना चाहते हो, 3 पेज ला लिया आपने। अब यहाँ आता है पेज व्यू का मतलब आप लोगों को पता है, व्यू का मतलब होता है लाइक आपके सामने जो व्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपके सामने। ठीक है, अगर आप सिंगल पेज व्यू पे क्लिक करते हो तो उसमें जो पेज होगा ना वो सिंगल पेज शो होगा और 3 पेज अलग अलग टैब में होंगे। ठीक है, जैसे आप एक पेज देखा, देन आप क्लिक करोगे दूसरे पेज में जाओगे, फिर तीसरे पेज में, नीचे जैसे टैब में जाता है, टैब को क्लिक करोगे दूसरे पेज में, टैब को क्लिक करोगे तीसरे पेज में। अगर आप मल्टीपल व्यू में क्लिक करते हो तो ये बहुत कमाल का फीचर्स है। इसमें क्या होता है कि आपका एक ही व्यू में सारे पेजेस दिख जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे 3 सिलेक्ट किया, 5 सिलेक्ट किया, तो एक पेज दिखने में आपको एक ही व्यू होगा, लेकिन आपके सामने वो सारे जो है शो होंगे, सारे पेजेस शो होंगे। इसका यूज़ मोस्टली हम जो है मैगजीन बनाने के लिए कर सकते हैं, हम जब बुक्स बनाते हैं बुक्स में कर सकते हैं। मोस्टली हम जब ज़्यादा पेजेस के लिए काम करते हैं वो सारे शो हो जाता है इसमें, तो उसके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। हमारा काफ़ी टाइम बचता है और एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए उसका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक अच्छा डिज़ाइनर उसे कहते हैं जो कम टाइम में अच्छा डिज़ाइन बना के दे सके। तो वो सारे ट्रिक आप लोगों को पता होना चाहिए पहले ही, तो ये बहुत ही अच्छा कमांड है। ठीक है, मैं फिलहाल सेलेक्ट करता हूँ 1 व्यू, सिंगल व्यू। अब आता है कलर मोड में इसमें एक्चुअली जैसे आप इसमें ऐसा नहीं कि आप एक ही कलर से खेल सकते हो। जैसे आप अगर प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, सपोज आपने प्रिंटिंग करना है ऑफसेट से, प्रिंटर से, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह वो सारे प्रिंटिंग के लिए करना है, तो आप CMYK की क्लिक कर सकते हो। RGB में ये होता है कि लाइक आपको जैसे हाई कॉन्ट्रास्ट से कुछ प्रिंट करवाना है, जैसे आप लोगों ने देखा फोटो स्टूडियो वाले होते हैं, उसको हाई कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है, फोटो के लिए क्वालिटी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो RGB वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा CMYK और RGB में फ़र्क क्या है और इसका फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूँ। CMYK का फुल फॉर्म होता है सियान, मजेंटा, येलो, क्रिप्टोन, या फिर क्रिप्टोन को आप ब्लैक भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे RGB का होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, हम फिलहाल CMYK में क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक पेज नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं और सिंगल पेज पे क्लिक करते हैं। डायमेंशन में ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल 8 कर देता हूँ, यहाँ पे 11 कर देता हूँ, या फिर आप चाहो तो 10 कर देता हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब आता है यहाँ पे इसका कि किस साइज में लेना है आपको, ये इंचेस में लेना है, मिलीमीटर में लेना है, पिकास में लेना है, पॉइंट्स में लेना है, पिक्सल्स में लेना है। हम फिलहाल इसमें लेते हैं इंच में।
इंच में लेना, हम वही 8 कर देते हैं यहाँ पे आपको 12 कर देते हैं। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट हो गया। जैसे आप पेज स्टैंड में लेना चाहते हो, आप स्टैंड मतलब एक खड़े हुए पेज लेना चाहते हो जो लाइक स्टैंड बेस पे है, तो आप पोर्ट्रेट बोलते हो उसे। जो लेटे हुए होते हैं उसे लैंडस्केप बोलते हैं। हॉरिजेंटल वर्टिकल भी बोलते हैं, वेरियस नाम है इसके, आपको कैसे बोलना है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। देन आता है रेजुलेशन। रेजुलेशन हम बाय डिफ़ॉल्ट 300 इसलिए रखते हैं, एक्चुअली रेजुलेशन थोड़ा 300 ही रखना चाहिए। ये DPI डॉट पर इंच होता है, इसका फुल फॉर्म DPI का डॉट पर इंच। मतलब ये सीधा सिंपल वे में ये कहे कि ये सीधा क्वालिटी को डिफाइन करता है। आप इसमें जितने रेजुलेशन कम दोगे, आपका जो फाइल का जो देखने के में जो व्यू होगा ना, उसके उतनी क्वालिटी कम होती जाएगी और उसके साइज भी कम होता जाएगा। लाइक MB है तो MB कम होता जाएगा, ज़्यादा रखोगे तो ठीक रहता है। लेआउट्स इसमें कस्टम ऐसे रहने देते, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। ब्लीड्स वगैरह ये सब बाद में बताऊंगा, तो इसको भी फिलहाल आप लोग मत छेड़ो। जैसे कलर्स हो, कलर्स यहाँ पे जो बेसिक्स कलर हो मैंने बता ही दिया, इसको ऐसे बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके नीचे ये कमांड वो आ रहा है, कमांड डू नॉट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो और ओके करते हो ना, तो दोबारा आपके सामने डायलॉग बॉक्स बन के नहीं आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूँ जब भी मैं आप पेज नया पेज लूँ तो मेरे सामने आए, मुझे अपना शक्ल दिखाए और मुझसे पूछे कि सर आपको क्या क्या करना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें काम कर सकूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक पेज स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर सारी चीज़ें हमने ले ली, फाइल नेम ये सब वगैरह ले लिया हमने। अब करते हैं ओके। जैसे हम ओके करते हैं, देखो आपके सामने एक पेज आ गया जिसका डायमेंशन देखो जो मैंने लिया था 8/12 आ गया, 8/12 का आ गया। इंच सेलेक्ट किया तो इंचेज आया था। पेज नेम सेलेक्ट किया था मैंने राजू, तो राजू आ गया। ठीक है, इतना डन। अब ये बता दिया मैंने। मेनू बार में देखो आप लोग मेनू बढ़ चुके हैं इसके। स्टैंडर्ड बार ये हो गया जो मैंने बताया था, और ये प्रॉपर्टी बार देखो। अब प्रॉपर्टी बार में जैसे मैंने बताया था कि जिसको सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो अपना कमांड से बदलता रहता है, ठीक है। अगर मैं सर्कल को सिलेक्ट करूँगा तो सर्कल से रिलेटेड आएगा, अगर मैं जूम को सिलेक्ट करूँगा तो जूम से रिलेटेड आएगा, मैं पिक टूल सेलेक्ट करूँगा तो पिक टूल से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं रूलर, ठीक है। रूलर का यूज़ गाइडलाइन बोलते हैं इसको, रूलर भी बोलते हैं। इसका यूज़ तब करते हैं हम जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं इसमें। सपोज तो हमें जैसे मान लो ऊपर से एक लाइन लेना है कि इसके साथ ही रहे ये, तो देखो हम लाइन ले सकते हैं कि इसके बीच हमें लिखना है। सपोज अब मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट में आए, तो यहाँ पे क्लिक यहाँ पे ला के रख दूंगा, तो इतने एरिया से ही स्टार्ट करूँगा और इसके अंदर अंदर स्टार्ट करूँगा। तो ये गाइडलाइन बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप लोग डिज़ाइन बनाओगे, तो गाइडलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब ये सारे हैं टूल्स, ये सारे देख रहे हो आप, ये सारे टूल्स होते हैं। इसका भी बताता हूँ मैं अभी। और ये आपका राइट साइड में दिख रहा है, ये कलर पैलेट बोलते हैं इसको। अभी जब हमने CMY के लिया था तो CMY के कलर पैलेट ही आया है ये। कलर पैलेट आप बाद में भी हालांकि चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको सीधा विंडो में जाना है, कलर पैलेट में जाना है, पैलेट्स में जाना है, क्लिक करना है, एंड देन यहाँ से आप जैसे CMY के वाला है ही आपके पास, आप डिफ़ॉल्ट पैलेट भी ले सकते हो, आप RGB कलर भी ले सकते हो। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि जिस कलर में आप काम करना चाह रहे हो, सपोज आप RGB में करना चाह रहे हो तो RGB सिलेक्ट करके रखना, बाकी सारे रिमूव कर देना। अगर आप CMY के में क्लिक कर रहे हो, CMY के में काम करना चाह रहे हो तो CMY को क्लिक करना, बाकी सारे यहाँ से पैलेट्स हटा देना। बाद में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इससे बढ़िया ही ऐसे करना। क्योंकि हमारे ऑफिस में एक डिज़ाइनर के साथ ऐसा हो चुका है, फाइल में वो RGB भी कर रखा था, CMY भी कर रखा था, तो प्रिंटिंग में गया तो वहाँ पे जाके बताया गया कि इसमें 2 कलर है, तो उसको बाद में ठीक करना पड़ा। तो ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकता है, तो ऐसा ना हो, इसलिए सिंगल कलर पैलेट ही रखना जिस पैलेट में आप लोगों को काम करना है। अब सबसे नीचे जो है इसे स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार का काम ये होता है कि आप जो कलर सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे एक शेप लिया, इसमें कलर दिया मैंने ब्लू। अब देखो इस ब्लू को कलर कर यहाँ पे ये कलर ले लिया, ये ऑटोमेटिक ये स्टेटस बार में होता है। तो इसको हम बाद में यहाँ से यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो स्टेटस बार में शो कर देता है कि आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या नहीं। देन उसके बाद ये आउटलाइन हो गया। आउटलाइन में ये दिखाता है कि आउटलाइन में आप जो कलर ले रहे हो, यहाँ से आउटलाइन का कलर डिफाइन करता है कि आप कौन सा कलर ले लो आउटलाइन में, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम करते हैं डिलीट।
इतना हो गया। अब नीचे जो ये वाला पैलेट्स होते हैं जिसमें आपको ये कलर दिख रहा है, कि आप सोचोगे कि यहाँ पे कलर पैलेट अगर है तो यहाँ पे ये कलर क्या कर रहा है। ये जो कलर होता है इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट पैलेट। डॉक्यूमेंट पैलेट हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल होता है ये, कि जैसे हम कोई सा भी कलर ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज मैंने ब्लू लिया था तो ब्लू शो हो गया, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन लूँगा तो यहाँ पे ग्रीन शो हो जाएगा। मतलब कि जो जितने कलर हम लेंगे वो सारे कलर यहाँ पे आपके एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट में आ जाएगा, वो सारे कलर यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिसके हेल्प से हम बाद में जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो यहाँ पे वही कलर हम पिक कर सकते हैं। क्योंकि हमें अगर सपोज कोई कलर ले लिया, हमने उसका परसेंटेज हमें नहीं पता, तो वो कलर भी यहाँ पे नीचे शो हो जाता है, हम सीधा वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं फिलहाल डिलीट। कलर पैलेट का कन्फ्यूज़न ख़त्म। अब आते हैं कि ये जो हमारे जो टूल्स है, इस प्लस में जैसे क्लिक करोगे आप, अगर आपके सपोज इसमें कोई टूल्स नहीं दिख रहा है तो इस प्लस में क्लिक करोगे तो इसमें सारे टूल्स आपको दिखेंगे। ये देखो, जैसे मेरे इसमें ये वाला टूल्स अभी फिलहाल नहीं है तो मैं इसके क्लिक करूँगा तो ये टूल भी मेरे इसमें ऐड हो गया। मतलब कि आप जितने टूल्स के साथ काम करना चाहते हो आप उतना ही टूल्स रखो, बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सारे टूल्स रखने हैं तो सारे टूल्स रखो। मेरे इसमें मैंने सारे रखे हुए हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप पिक टूल यहाँ से रिमूव कर दोगे तो ऊपर से देखो आपका पिक टूल गायब हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो टूल आपको नहीं रखना आप यहाँ पे क्लिक करो सिंपल, और वो टूल को ले सकते हो। जैसा आप लोग जब हम नए नए स्टार्ट करोगे तो आप लोगों के साथ हो सकता है कि यहाँ पे कुछ टूल्स ना हो तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो सीधा यहाँ पे क्लिक करना, अपना टूल ले लेना, सिंपल। ठीक है, अब ये जो टूल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो टूल्स, सारे टूल्स जो है लॉक है, ये सारे टूल बार जो है लॉक है। अगर आप इस यहाँ से कई बार क्या होता है कि अनलॉक हो जाता है, अनलॉक होने के बाद आपका टूल शायद यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे आ सकता है। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये टूल यहाँ पे कैसे है, आप लोग इसको दोबारा ले नहीं सकते कहीं पर भी। तो सिंपल है, इसको यहाँ पे पकड़ना होता है, जैसे 3 डॉट है यहाँ पे पकड़ना है, जहाँ पे इसको रखना आप सीधा वहाँ पे जाओगे, ऐसा अपने अकॉर्डिंग शेप ले लेगा। देखो, देख सकते हो आप, सीधा यहाँ पे ले लिया, इसको यहाँ पे मैंने रख दिया, अपने आप ले लिया। फिर इसको सीधा आप चाहते हो अगर ये टूल्स यहीं पे रहे, कहीं पे जाए ना, सीधा यहाँ पे क्लिक करना, लॉक टूल बार पे क्लिक करना। तो हमेशा नीचे रखता हूँ, जैसे मैं इसको पकड़ के मैं यहाँ पे नीचे रख देता हूँ। इससे मेरा प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें कलर ज़्यादा दिख जाते हैं मेरे को, और मेरे को काम करने में आसानी होती है कि मैं सीधा ऐसे नीचे से पिक कर सकूँ। नीचे जो दूसरा टूल बार है वहाँ पर भी हम कलर ईजिली पिक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन एंड इंटरफेस कोरल ड्रॉ का। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों को बताया। नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखें।